मम्मा चुप मम्मा चुप चुप दे मेरी बेइज्जती होंदी है या मेरी आवाज़ चल जाती है तुम्हारे बंद कर लिया साढ़ा फोन कितने अम्मा पढ़ना के लिए ये पढ़ो कौन पढ़ता मैं नहीं पढ़वा मजाक कर दो दीदी बच्चे ना कि तुझे आए क्यों नहीं पढ़न सवेरे हैं अगर भाई दिया ना प्रैक्टिकल का बना मड़िया भाई वो बनाता ठीक है अगर मम्मा तो रात का कर लेंगे पता है तो अपना दूसरा जाएंगे आपको कर ठीक है सवेरे तो स्कूल का ही नहीं पढ़ना अरे हाँ ऑनलाइन आ क्यों आ गेम जो चुपचाप ना आ गया ना ओए वीडियो ऑन है चुपचाप नहीं चल पहले अपनी गिल्डी लगा ला करती आ गई आ भी गया तेरी आ गया तेरी गिल्डी ओ नहीं है नहीं आया फिर तो भेज हाँ नहीं नहीं आ गई है यार 2 मिनट ना आगे तो 2 मिनट बस हुने बैग जाना तू 2 मिनट बस नोटिस अप्रूवल चाहिए ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗਿਲਡ ਛੱਡਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਚਾਚੇ ਵਾਲੀ ਗਿਲਡ ਜਾ ਜਾ ਹਾਂ ਚੱਲ ਠੀਕ नंबर 1
सिल्वर के गहनों को बर्फ के ऊपर रख के छोड़ दो। अगर नहीं चिपकता तो नकली है, और चिपक गया तो असली है। नंबर 2, मच्छर और मक्खी परेशान करते हैं। एक टिश्यू में विक्स, बेकिंग सोडा, लौंग और दालचीनी डालकर फोल्ड कर लो। अब इसे एक ग्लास में रखकर जलाओ और पूरे घर में घुमाओ। नंबर 3, आईना बहुत गंदा हो जाता है। एक आलू को आधा करके साफ करो, आईना चमक जाएगा। बराबर है। बहुत ठंडा दीपक भाई, जल्दी। ये मेरे बुआ की कुड़ी है। पूरे कमरे में बदबू मचा रखी है। इस पागल ने सॉक्स उतार के वहीं फेंक दी होगी। पैर चल खड़ी और पैर धो क्या? क्या है? इसके पेपर खत्म नहीं हुए क्या अभी तक? बस आज आखिरी पेपर ही था। माँ आपने बोला था जिम से आगे बढ़ा देंगे, अब क्या दो भैया को। पहले ये बता पेपर कैसे हुआ तेरा? हाँ बहुत अच्छा हुआ, सारा आता था। पेपर तो इसके सारे अच्छे जाते हैं, बस नंबर पता नहीं क्यों कम लाती है। नहीं देख लेना, आपके बार अच्छे नंबर ही आएंगे। क्या मैं 1000 रुपए के लिए आपके घर के गेमिंग सेटअप पे गेम खेल सकता हूँ? भाई गेम तो वो खेल गई मेरे साथ में। क्या मैं 5000 रुपए के लिए आपके घर के गेमिंग सेटअप पे गेम खेल सकता हूँ? नहीं यार, मेरे पास सिर्फ ये एक फोन है, यही मेरा गेमिंग सेटअप है। क्या मैं 10,000 रुपए के लिए आपके घर के गेमिंग सेटअप पे गेम खेलने आ सकता हूँ? भाई तू अपने पैसे अपने पास रखना, मेरा माउस कैसे महंगा है। चल मैं तेरे को दिखा दूँ अपना सेटअप। तो फिर शाम को मैं इसके घर चला गया था, जहाँ अंदर आते ही इसने सबसे पहला गेमिंग सेटअप दिखाया। ये वाले पे अपन खेलने नहीं वाले, ये तो सेकेंडरी सेटअप है। ये 3 साढ़े 3 तक का है। तो मेन वाला है ना, वो अंदर जाके दिखा। तो फिर हम इसके मेन रूम में आए, जहाँ गेमिंग सेटअप वो काफी बड़ा था। एक PS5 था, कार से लेकर था, एक PC था, एक Mac था और एक VR हेडसेट भी था। शुरुआत में मैंने VR में बॉक्सिंग गेम खेलने से फिर कार रेसिंग करी और आखिर में इसके साथ FIFA खेला। ओवरऑल तुम्हारा गेमिंग सेटअप कितने पैसों का है? 10-11 लाख तक का होगा। पुराने मोजे में सीमेंट भरे। मैं फिर पूछ रही हूँ, संभाल रहे ना अपनी बेटी को? हाँ तुम जाओ, हम बाबू की खूब मस्ती करेंगे। क्यों बेटा? क्योंकि मेरी तरह तुमने भी वो रील देखी होगी कि बंदे की सिर्फ 40,000 की तो गाड़ी लगती है, लेकिन गनीमत रही कि मेरा पूरा काम 5500 में ही हो गया। लेकिन भाई तुम गाड़ी लेने से पहले ये सब सोचो। अगर तुमने भी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने से पहले ये काम नहीं किया, हो सकता है तुम्हारे पापा अभी रात को बुलाकर मिस्टर बीस्ट ही जवाब $1,000। भाई साहब एक बात बताइए, जब आप ऊपर जाएंगे तो अपने तो मम्मी को कॉल लगाना पड़ेगा। मम्मा दोपहर हो गई है, मोटा उठ ही नहीं रहा। पानी की बाल्टी मार उसके मुंह पे। अच्छा आप कब आओगे? अभी तो टाइम लगेगा, शाम को। शाम को? अरे शाम तक तो हम भी सभी भूखे मर जाएंगे। चलो मैं सोच रहा हूँ चावल के साथ कुछ बना देता हूँ। जैसी आपकी मर्जी। मम्मी ये बेसन कहाँ पे रखा है? ओवन के पास देख ले। अरे नहीं, इसमें तो न्यूट्री है। अरे उसके साथ पड़ी हमारी तेरा डब्बा दिख रहा है ना? हाँ मिल गया। अच्छा ये बताओ कितने चम्मच डालने को? गुड मॉर्निंग बेटा। दोपहर के ना 3 बज रहे हैं। देखो आगे घूम कर। मालिक मेरे खाने का भी भंडारा करवा दीजिए। अरे स्टेला मैं तो तेरा भूल ही गया। खा ले आराम से। तुम्हारे तो मम्मी से भी ज्यादा टेस्टी बना दिए। उठ जा मोटे। सोचिए आप हवाई जहाज में सोकर उठते हैं और देखते हैं कि आपके आसपास के सभी लोग बेहोश हैं, लेकिन प्लेन बिल्कुल सीधा उड़ रहा है। तो आपको लगता है कि पायलट ठीक होंगे। आप पायलट के कैबिन में जाते हैं, वहाँ एक पायलट दरवाजे पर गिरा हुआ है और दूसरा अपनी सीट पर बेहोश है। आपको लगता है कि शायद आप कोई सपना देख रहे हैं, फिर भी आप माइंड में जाकर मदद के लिए चले जाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। आप पायलट को सीट से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका हाथ प्लेन के हैंडल से टकरा जाता है और हैंडल खुल जाता है। तुरंत खतरे का अलार्म बजने लगता है, लाल बत्तियां जरूर खुलती हैं और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। आप घबरा कर हैंडल पकड़ लेते हैं, वह बहुत भारी है और आपको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन कुछ ही मिनटों में आप उसे संभाले। अब प्लेन सीधा तो हो गया, पर वह धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। अब आप जमीन के काफी करीब आ चुके हैं और आपको नीचे एक बड़ा और खाली मैदान दिखाई दे रहा है। आपके पास 2 रास्ते हैं। आप इसी मैदान पर
प्लेन को उतारने की कोशिश करें। आपको हैंडल में थोड़ा अंदाजा हो गया और आपको लगता है कि आप प्लेन की स्पीड को संभाल लें, या फिर आप प्लेन को बस उड़ाते रहें और उम्मीद करें कि कोई ना कोई विकेट आ जाए। लेकिन याद रहे, ये मैदान आपका आखिरी मौका भी हो सकता है। सोचिए, आप हवाई जहाज क्या आपने सोचा कि अब जब एलोन मस्क ऑफिशियली एक ट्रिलियनियर बन चुके हैं तो आखिर इतना पैसा होता है? आ जाओ तुम्हारी कार्ड निकालो। विमान की जैसे सबसे पहले ट्रिलियन यूएस इंडियन रुपीस में होता है 94.5 लाख करोड़ रुपए। इतने पैसे का मतलब है कि अब इंसानों से नहीं बल्कि पूरे देश से कंपेयर होगा। और एलोन अब 170 देशों से ज्यादा अमीर है। अब मान लो तुम एलोन को हराना चाहते हो और कुल घिस के 1 करोड़ रुपीस रोज कमा रहे हो, तो एलोन को हराने में तुम्हें लगेंगे 26,000 साल। और इंडिया में जितने भी बिलियनियर्स हैं, अंबानी, अडानी एंड 100 अदर्स, सबको खरीदने के बाद भी एलोन के पास hundreds of billions of dollars बच जाएंगे। लेकिन एक इंसान है जो एलोन मस्क को भी खरीद देगा, मतलब एलोन से भी ज्यादा अमीर है, और ये खुद एलोन मस्क ने बोला था, और वो है क्या आपने सोचा कि अक्टूबर 2020 इटली के कम्पीरी हॉस्पिटल में एक पेशेंट हो। राम राम भाइयों, ये बेचारे भाई से हमको बोलाए थे कि अच्छा काम होगा, लेकिन इससे तो पहले से भी खराब काम हो रहा। राम राम भाइयों, ये बेचारे भाई से हमको बोलाए थे कि अच्छा काम होगा, लेकिन इससे तो पहले से भी खराब काम हो रहा। ये है दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, जो इतना बड़ा था कि टाइटैनिक जैसे 10 शिप इसमें समा जाए। दरअसल इसका नाम सी वाइस जॉइंट है, जो 458 मीटर लंबा था। मिडिल ईस्ट से दुनिया भर में क्रूड ऑयल सप्लाई करने वाला ये जहाज इतना बड़ा था कि इसको घूमने के लिए पूरे शहर जितनी जगह चाहिए होती थी, बोट पर रुकने के लिए 6 किलोमीटर दूर से ही इसको ब्रेक लगाना पड़ता था, और ये कोई आम जगह नहीं रुकता। मगर अफसोस, इसको 2010 में तोड़िया दिया गया। लाइक और सब्सक्राइब करें। सब बहुत खुश हो रहे थे इस तरह के वीडियो देख के कि कैसे चैलेंज फेल हो गया, इससे टाटा का प्रमोशन किया, लेकिन उसने पूरी की पूरी दुनिया को बेवकूफ बना दिया है, खास करके इंडिया वालों को। अब देखो, होता ये है कि रेंज रोवर जो है वो इधर उधर के चैलेंजेस करती रहती है, क्योंकि ये अपनी ड्यूरेबिलिटी और पावर के लिए मानी ही जाती है। तो इन लोगों ने 2018 में एक ड्रैगन चैलेंज किया, जहाँ पे 1000 सीढ़ियाँ होती हैं 45 डिग्रीज पे। वहाँ पे ये अपनी कार चढ़ा देते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई कार अभी तक नहीं कर पाई थी। इससे टाटा मोटर्स का बड़ा नाम हुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। अब वही सेम चीज अभी 2025 में एक चाइनीज कंपनी अपना अटेम्प्ट करती है, ऑन कैमरा सब कुछ होता है और वो फेल हो जाती है। इससे उनकी मार्केटिंग हो गई। और यही सेम चीज 2016 में साइबर ट्रक ने भी करी थी, जहाँ पे वो फर्स्ट शो में ही अपना आर्मर ग्लास तोड़ देते थे। और खास करके इंडिया में जो नहीं भी जानते थे कि चेरी नाम की कोई कंपनी एग्जिस्ट भी करे। अपने घर की उबलती हुई छत पे ये हीट प्रूफ पेंट लगाने के बाद अंदर की गर्मी कम हो जाती है, ऐसा ये लोग बोलते हैं। और ये सच है झूठ, आज मैं चेक करने वाला हूँ। पेंट वालों ने मेरे को एक भी पैसा नहीं दिया। आप अपनी मर्जी से कोई भी खरीद लो। तो भी पेंट करने से पहले कमरे का टेम्परेचर है 37 और पंखा भी इतनी गर्म हवा मार जाता है, और एसी भी ढंग से ठंडा नहीं कर रहा। अब इस पेंट में पानी मिक्स किया और थोड़ा थोड़ा करके दोनों पेंटर भैया ने पूरी छत पेंट करनी शुरू कर दी, और लगभग 4 घंटे के बाद तो ये पूरी छत पेंट हो चुकी है। अब चेक करने के बाद पर 1 सेकंड निकाल के इस वीडियो को लाइक कर दो ना प्लीज। देखो, चैट के अकॉर्डिंग तो हमारी जो छत होती है ना, वो कूलर से आने वाली गर्मी को अपने अंदर सोख लेती है, और फिर यही गर्मी नीचे रूम में ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन ये वाला पेंट मारने के बाद वो हीट बाउंस बैक कर जाती है, जो हम मेरे ऊपर से मीटर देखते हैं। भाई 32 डिग्री सीधा 5 डिग्री का फर्क है। मतलब ये पेंट सच में काम करता है, और फैन भी उतनी गर्म हवा नहीं दे रहा। ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। एप्पल का लोगो आधा कटा हुआ होता है, मतलब भाई 1.5 लाख का फोन लो, उसमें भी एप्पल मिले और वो भी आधा खाया हुआ। बताओ तो देखो, एप्पल का लोगो कटा हुआ इसलिए नहीं है कि वो अच्छा दिखेगा। हुआ क्या था कि स्टीव जॉब्स को एप्पल का नया लोगो बनवाना था, क्योंकि ये वाला पुराना लोगो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। तो स्टीव जॉब्स ने रॉब जेरोक्स नाम के चचा को बुलाया और उनसे बोला कि भैया लोगो बना के दे दो एकदम बढ़िया मस्त वाला। तो चचा ने अपना पूरा दिमाग लगा के एप्पल वाले लोगो बना दिया। पर यहाँ एक दिक्कत थी, ये लोगो एप्पल के साथ साथ कई सारे और दूसरे फ्रूट्स के साथ भी मैच हो रहा था। तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये एप्पल ही है? तो चचा ने एक कोना काट दिया। अब ये हमारे एप्पल से इसीलिए अगर हमारी अर्थ का सारा पानी मून पे डाल दिया जाए तो क्या हमारी मून भी अर्थ की तरह बन जाएगी? तो ये नहीं हमारी अर्थ, और अब इसका सारा पानी हम निकाल लेते हैं और डाल देते हैं मून की तरफ। और देखो, अब हमारा मून कुछ ऐसा दिख रहा है। बहुत बड़े बड़े समुद्र आ चुके हैं, काफी जमीन भी छुटी हुई है, और उसी समय में हमारी अर्थ बिल्कुल बंजर हो चुकी है और कुछ ऐसी दिख रही है। और जरा आप मून को देखें तो उसकी पोल्स पर बर्फ जमने लगी है, लेकिन मून का एवरेज टेम्परेचर अभी अर्थ से काफी ज्यादा है। जैसा कि आप इस सरफेस मैप पे देख पा रहे हो, उस पे काफी ठंड है और इक्वेटर पे काफी ज्यादा गर्मी। और करीब 2000 साल बीतने के बाद मून का एटमॉस्फेयर कुछ इतना बना है
जो कि अभी भी 10 से काफी कम है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लाइव परसेंटेज को चेक करें तो वो 2% की आ चुकी है और ये हमने कर दिखाया है। लेकिन यहाँ से जैसे ही इस पेंटिंग को खरीदा गया तो ये अपने आप कटना शुरू हो गई। दरअसल 2018 में जब ये पेंटिंग 1.4 मिलियन डॉलर्स में बेची गई तो बिकते ही वो अपने आप अचानक कटने लगी। एक्चुअली इस पेंटिंग के अंदर एक मोटर छुपी हुई थी जिससे कुछ ही सेकंड्स में वो पेंटिंग एक पतले कागज में बदल गई और पेंटिंग का नीचे का हिस्सा पूरी तरह कट गया। सारे लोग हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये फेमस पेंटिंग इस वाहियात तरीके से नष्ट हो गई। लेकिन जो लोग समझ नहीं पाए उनके लिए एक बहुत हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि इस घटना के बाद म्यूजियम ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया जिसमें उन्होंने ये कहा, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई पेंटिंग एक्चुअली में लॉस बनी हो। इसीलिए इस घटना के बाद इस पेंटिंग की कीमत 1.4 मिलियन डॉलर से 25 मिलियन डॉलर पहुंच गई। जैसे ही इस ये जो आप अभी देख रहे हो ये इंसानों द्वारा खोदा गया सबसे गहरा होल है। ये लगभग 12 किलोमीटर इतना गहरा है। लेकिन सोचो अगर हम इसके अंदर माइक्रोफोन डालें तो हमें क्या सुनाई देगा? जो आवाज अरे शांत हो 2 मिनट नमस्ते आंटी। हम लोग तुम्हारे घर आ रहे हैं, हम नीतू आपसे मिलना चाहती है। पर हम बाकियों के लिए तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, उनके लिए प्लीज एक फोटो बना देना। अच्छा चलो बना दूंगा। अरे मम्मा ये पुनीत की मम्मी का फोन था। वही जो पंजाबी में वीडियो बनाती है। अरे हाँ वही। मम्मा पर अगर आके जल्दी आओ। ओहो वीक रुक जा, मैं भी आ रही हूँ। और कहाँ तक पहुँचे? बात नहीं कॉफी भी पड़ गई ऐसा नहीं कि हाल चाल पूछ यार जल्दी दो, मुझसे वेट नहीं हो रही। वाओ ये आपने बनाई है? ये तो बहुत अच्छी बनी है। हमारे पीछे नहीं है किसके पीछे? कुछ काम वाम भी करते हैं या असली वालों की तरह हराम पचा रहे हैं। सबसे पहले ग्रेनेड फेंक कर 2 सितारे लगे पीछे। मैं जाऊंगा इन्हें ढूंढने, खुद आएंगे पागल कुत्ते की तरह मुझे काटने। लो आ भी गए और चीट डालते ही इनका नशा हो गया ढीला और जाने लगे। कल फ्रेंच फ्राइज गाड़ी तो बड़ी ही शरीफों की तरह चला रहा है और रेड लाइट पे मुझ पे ये गंजे का फ्रेंच फ्राइज थोड़ी देर बाद अचानक से पता नहीं गंजे की क्या सारे दोनों चलाते तो ऐसे सोच रहा है किसी को देख ही नहीं रहा, सबको उड़ाता हुआ मुझे लगा इसकी तशरीफ पे किसी ततैये ने काट लिया है क्या। भगा तो गाड़ी कुछ रहा है गंजा, पकड़ना मुश्किल हो रहा है। जी की सड़क देखो कार खंबा सब उड़ा दिया। इसके बाप का रोड है क्या? यहाँ मेरी गिलास गई, फिर गंजे ने अचानक से ब्रेक मार दिए और खुद से पुलिस लग गई। गंजे गलती तेरी और पुलिस लगी मेरे पीछे। मैंने गन निकाली और गोली गंजे की टांग में लगी। पता चल गया ना पुलिस क्या कर रही है। हाँ जी आज फुल्का 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 ही लग जाना। फुल्का फुल्का नहीं लग जाना। 1998 जब इसने साउथ अमेरिका में अपनी ट्रैवल जर्नी स्टार्ट करी तो बोला कि मैं वापस आया तो भी लौट गया। 2 साल बाद साउथ अमेरिका को पूरा क्रॉस हो गया था ताकि जंगल जहाँ से जिंदा निकलना बहुत ही मुश्किल है और कैसे तैसे जानकारी का जुगाड़ लगा के ये बंदा बाहर तो निकल गया। बट वहाँ के सोल्जर्स ने इसे पूरे 18 दिन तक जेल में रखा और पूरे 6 साल लगे इसे अमेरिका क्रॉस करने में। बट ये सी ने इसे वहीं पे रोक दिया जहाँ पे इसे शिप की जरूरत थी ये सी क्रॉस करने के लिए। बट इस बंदे ने 4 महीना वेट करा पूरी सी फ्रीज होने का और पैदल ही आइस पे चल के रशिया पहुंच गया। बट वीजा ही नहीं था एंड पूरा रशिया क्रॉस करने में से 11 लंदन ब्रिज